नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और सबसे पहले आप सभी को आज पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस हमारे देश का है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। 26 जनवरी को साफ तौर पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो दरअसल इसकी कहानी मैं आज आपको बताती हूँ। और गणतंत्र दिवस मनाने की जो कहानी है, 26 जनवरी को आखिर क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसकी दरअसल जो कहानी है वो 1930 से जुड़ी हुई है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। जी हाँ, आपको बताऊं, जब पूरा देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, जब देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे 1930 के दौरान, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने लाहौर में, जो लाहौर अभी पाकिस्तान में, वो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तब लाहौर में दरअसल एक अधिवेशन किया था जिसमें साफ तौर पर अंग्रेज़ों को आगाह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये साफ किया गया था अंग्रेज़ों से कि अगर हमारे देश को स्वराज का जो है दर्जा नहीं मिला तो हम खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। जिसके बाद अंग्रेज़ों ने कभी ना किसी की सुनी थी, तो उन्होंने नहीं सुनी। जिसके बाद साफ तौर पर 1930 में आपको बताएं कि 26 जनवरी के दिन ही साफ तौर पर 1930 में लाहौर में जो है भारत का तिरंगा कांग्रेस पार्टी ने फहरा दिया था। और ये संदेश साफ तौर पर पूरे देशवासियों को दे दिया था कि अब हम आज़ाद हो गए। जब अंग्रेज़ों ने बात नहीं मानी तो 26 जनवरी 1930 में साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने झंडा फहराते हुए ये आगाह कर दिया था कि अब जो है हमारा आंदोलन और ज़्यादा तेज़ हो गया, यानी कि हमने खुद को स्वतंत्र मान लिया। और इसी के उपलक्ष्य में आपको बताएं कि 26 जनवरी के दिन को ही गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाने की जो है बात कही गई थी। हालांकि इसके पहले अगर मैं बताऊं तो 26 नवंबर को 1949 में हमारे देश का कानून जो है, जो संविधान है, वो बनकर लागू हो गया था। लेकिन क्योंकि इसको 26 जनवरी के दिन ही लागू करना था, इसीलिए साफ तौर पर 2 महीने का इंतज़ार किया गया। और 26 जनवरी 1950 में, यानी कि आज ही के दिन 1950 में गणतंत्र दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश को गणतंत्र मिला। और इसीलिए ये दरअसल कहानी है कि आखिर क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मुझे लगा कि आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ। बधाइयों के साथ दरअसल क्या इसका इतिहास है, आखिर क्यों हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसकी भी कहानी आपको सुनाती हूँ। इसीलिए ये छोटा सा जो मैसेज था वो मैं आपको देने के लिए दरअसल ऑफिस के भी बाहर आई हूँ। लेकिन आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी एक साथ मिलकर रहिए, एकजुट मिलकर रहिए और जो देश को बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए जो काम है, प्लीज़ वही करिए। फिलहाल देश को तोड़ने का काम ना कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में अमृत महोत्सव ज़रूर मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, क्या ये हालात होने चाहिए? किस तरीके से हम अराजक एक सोच के बीच में पड़ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का माहौल ना हो, इसको लेकर हम सभी को ये बातें सोचनी होगी, हम सभी को समझनी होगी कि आखिर हम जिस तरीके से गणतंत्र दिवस आज के दिन मना रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। किस तरीके से जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद हम आज़ाद हुए और उसी के बाद कानून बना, जिसका जश्न जो है वो पूरा देश मना रहा है। तो फिलहाल आप सभी भी आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इसका जश्न मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। और आपके जो भी कमेंट हैं 1950 से जुड़े हुए, संविधान के जो संविधान लागू हुआ इससे जुड़े हुए, अगर आपकी भी कोई किस्से, कहानी, महत्व है, अगर कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।